नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कानपुर आ रहे हैं। वहीं प्रस्तावित दौरे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री कानपुर दौरे के दौरान लगभग 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार कानपुर आ रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी जिले की 3 बड़ी योजनाओं अंडरग्राउंड मेट्रो यानी सेंट्रल स्टेशन से चुन्नीगंज स्टेशन, नेवेली पावर प्लांट और पनकी पावर हाउस का शुभारंभ करने के साथ लगभग 20,000 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इस बार ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से भारतीय सेना ने अंजाम दिया है, उसको लेकर भी शहर में प्रधानमंत्री आगमन से पहले ऑपरेशन सिंदूर की होर्डिंग लगाई जाएगी। साथ ही साथ जनसभा स्थल पर भी ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिलेगी। उनके आगमन को लेकर हम लोग तैयारियों में जुट गए हैं। हमारा यह प्रयास है कि तीनों बड़ी प्रमुख योजनाओं से जुड़े लोग जनसभा स्थल पर आकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दें। इसकी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सभी वर्ग के लाभार्थी भी जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। वहीं मेट्रो के विस्तार से शहर की जनता को बहुत फायदे होने वाले हैं। जाम के साथ साथ उनका समय भी मेट्रो के सफर से बच सकेगा और बिजली के 2 बड़े प्रोजेक्ट के शुभारंभ से शहर विकास की नई गाथा लिखने को तैयार है। आगामी 30 मई को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और आतंकी घटना के 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना पहलगाम में हुई थी, सेना को खुली छूट देने के बाद जिस तरह से हमारी सेना ने 9 आतंकी अड्डे और पाकिस्तान के 11 एयरबेस और उधार के हथियार, चाइना हो चाहे टर्की, जिनको हवा में मार गिराने का शौर्य हमारी सेना ने प्रदर्शन किया है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के आधार पर वो तीसरी बार कानपुर आ रहे हैं। तो कानपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका बहुत ही जोरदार ढंग से स्वागत की तैयारियां हैं। हम सब ने पिछले 24 अप्रैल को उनके आगमन पर पूरी तैयारियां कर ली थी, लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना हो गई थी, जिसके कारण से उनका कार्यक्रम स्थगित हुआ था। अब 30 मई को फिर से आ रहे हैं। तो ऐसे में चूंकि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री तो के बाद बनने के बाद आ ही रहे हैं, लेकिन जो देश को दुनिया में उन्होंने एक सम्मान दिलाया है कि एक बहुत छोटे युद्ध में, युद्ध नहीं, एक मतलब सेना की कार्रवाई ने जो पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है और पाकिस्तान पूरा घुटनों के बल आकर जिस तरीके से वो गिड़गिड़ाया है, इससे प्रधानमंत्री ने देश का बहुत ही गौरव बढ़ाया है। चाइना के हथियार हों या अमेरिका के हों, सब की कलई खुल गई है और भारतीय स्वदेशी हथियार, चाहे ब्रह्मोस हो या आकाश हो, जिनका दुनिया में एक ब्रांडिंग हुई है कि भारत के स्वदेशी हथियार अब दुनिया के 17 देशों ने उनका ऑर्डर भी कर दिया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ मोदी जी कानपुर आ रहे हैं और हम सब लोग उनका सीएसए मैदान में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय है, उसी क्रांतिकारी धरा पर उनका ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। जी, पूरा आप सही आपने कह रहे हैं। पूरा कानपुर वासी उनके आगमन चकेरी से लेकर पूरे रास्ते में जो होर्डिंग लगेंगी, उसमें निश्चित रूप से हर होर्डिंग में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जरूर दिखाई पड़ेगी। अब ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, चर्चाएं आना शुरू हैं, कार्यक्रम हम लोग संपर्क में हैं, जैसे सूचना आएगी हम लोग आपको अवगत कराएंगे। मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और कानपुर में रहने वाले हमारे सांसद, विधायक, महापौर, एमएलसी, चूँकि ये सरकारी काम है, सारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि कानपुर नगर देहात के रहेंगे। आमंत्रण के लिए पिछली बार भी हम लोगों ने शुरू किया था कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद एक तो उनका स्वच्छता बहुत विशेष अभियान रहा कि देश स्वच्छ हो, तो नगर निगम के जरिए हम लोग महापौर जी के और पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा
कानपुर के हर वार्ड में और देहात में भी सभी कस्बों में 29 तारीख को विशेष स्वच्छता अभियान चलाएंगे और 28-29 मई को हम घर घर पीले चावल देकर जनता को आमंत्रित करेंगे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद और पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने और पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद आ रहे हैं, इसलिए कानपुर की जनता पूरे जोर शोर से उमड़ेगी। पार्टी की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि गर्मी भी रहेगी तो उस हिसाब से पंडाल व्यवस्था रहेगा? पंडाल पूरा जो बनता है जर्मन हैंगर का वो पंडाल लगाया जाएगा। पार्किंग स्थल से लेकर जो बसें हम लोग लगा रहे हैं उनको उसी स्थान से उनको पेयजल की, पानी की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था देंगे। जहां पर वो उतरेंगे वहां भी पेयजल की व्यवस्था। आने वाले एक सभा स्थल तक सभी जगह हम जल की व्यवस्था स्टॉल लगाएंगे। कैंप वहाँ सभा स्थल के भीतर भी जो भी ब्लॉक बनेंगे चारों कोनों पर हम वहाँ जल की व्यवस्था करेंगे। हमारे 4-4 कार्यकर्ता सभी कोनों पर खड़े रहेंगे कि लोगों को उनके स्थान पर भी हम जल उपलब्ध कराएंगे, किसी को पानी की कोई कठिनाई होने नहीं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।